हमारा जूता फट गया लेकिन परवाह नहीं है, हम चलते रहेंगे। ये तो सिर्फ जूता फटने की बात कहते हैं, अगर सर भी फट जाए देने के लिए तैयार, तो देने खुद देने के लिए तैयार है। ये बात कह रहे आप इसे जबरदस्ती करते नहीं। मोदी जी के अच्छे दिन आप रहे थे ना, अच्छे दिन आएंगे। हमें मनमोहन सिंह जी वाला बुरा दिन तो लौटा दो जिसमें 400 का सिलेंडर मिल रहा था। आप क्यों नहीं अच्छे दिन पर चर्चा कर रहे? अच्छा दिन मोदी जी को घर भेज दो। आप कह रहे बीजेपी, अरे भाई सुनने रहे, अरे सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे दादा बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे, जंगली जानवरों के शिकार करते थे। हमने विकास किया ना, हमने विकास किया, अब हम रोटी खा रहे हैं, अब हम कपड़े पहन रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई आके कह दे अरे आपके तो परबाबा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप भी मत पहनो। ऐसा नहीं होता पत्रकार महोदय। वो सरकारें, जिन सरकारों की बातें आप कह रहे हैं उनको गलतियों के कारण ही बदला गया। सुनो, जनता को यह लगा कि उन्होंने गलती की, बदल दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि जो पार्टियां अभी सरकार में है उनसे सवाल न करें, गूंगे और बहरे हो जाएं। सवाल नहीं पूछा कि क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो जिन लोगों के जमीनें छीनी जा रही हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो वापस होगी कि नहीं होगी? अरे भैया, तो ये बात अमित शाह जी से जाके पूछो ना कि जम्मू कश्मीर के, चलो आप मुसलमानों की चाबी टाइट कर दिए, हिंदुओं की तो चाबी ढीला छोड़ दो, उनके बच्चों को तो नौकरी दे दो। अरे हिंदू, अरे भाई सुन रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, भारत में 2024 में जो इलेक्शन होंगे, क्या लगता है राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी? जम्मू की देश की जनता ये तो पूछोगे 370 दफा तोड़ के आपको फायदा क्या हुआ? यही तो यही नहीं बता रहे। देखिए ये कैसा याद है और ये बताएंगे, ये बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। आइए देखिए, मैंने नहीं दिया, पूछो ना कि उन्होंने क्या दिया क्या बताता हूँ हमें क्या दिया। मैं बताता हूँ हमें क्या मिला है। हमें जो, मैं आगे मिसाल देता हूँ, आराम से सुनिए। हमारी बेटी थी जम्मू कश्मीर में टीचर लगी हुई है ना, जहाँ की इसी गांव की लोकल, वहाँ उन लोगों को पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उसको गोली मारी और मार दिया। बिल्कुल 370 तोड़ने से इन्होंने यही नकेल किया ना, मार दिया। और वो तनख्वाह लेती थी जो उसकी सैलरी खत्म कर दी, बंद कर दी। कन्हैया लाल ने नूपुरपुर का समर्थन किया, उसको मार दिया। उसको 50 लाख रुपया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया, राजस्थान वाली ने। 2 लड़कों को नौकरी दे दी गहलोत सरकार ने, सुनो है ना, तो राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की थी। और बीजेपी वालों ने देखा कि ये नंबर लेके उन्होंने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसको कन्हैया लाल को दे दिया। अब बताओ कि जम्मू की बेटियों को क्यों नहीं दिया? जो लड़की मारी 4 करोड़ दो, जो मिली डॉक्टर मारी, स्कूल में जाकर मारा। सुनिए पहले गाँव से, उसकी जो नौकरी तनख्वाह मिलती वो भी बंद होते हैं की है। उस बच्ची को एलजी साहब हमारे घर में आए थे, उसको प्यार तक नहीं दिया। बच्ची को देना तो कुछ की बात रहो, छोड़ो। ये सिर्फ 5 लाख रुपया दिया और बच्ची को जेब नहीं पूछा, कोई बात नहीं बच्ची, हम ये है वो कुछ करें। इधर बोल रहा हम तनख्वाह भी देंगे, ट्रांसफर भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये मिलाना हमें 370 दफा तोड़ के है। कोई किसी की सर्विस नहीं होती। पहले होता था कि आज इंटरव्यू होता था, चाँव लिस्ट निकल जाती थी बच्चों की, तब से लेकर आज तक। 4 स्कैम हो गए हैं, 4 स्कैम। हाँ तो बताओ आप क्या हो रहा है? नहीं जा रही जिसको 10 मरने की। आप सुनो, आप पत्रकारों से सुनो, आप पहले सुनो, पहले बात, आप पत्रकारों से हाथ जोड़कर विनती है कि जम्मू कश्मीर में आप गांव-गांव, गली-गली घूम कर देखो। हकीकत जब देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी पतलून गीली हो जाएगी। नहीं, हकीकत क्या है? जम्मू कश्मीर से आप ऐसे सवाल नहीं। जब भी कांग्रेस से 370 के रिलेटेड कोई सवाल किया जाता है या बाकी सवाल किया जाता है, उनके कश्मीर मामले के आंतरिक मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपने कभी सवाल पूछा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया था? गार्ड की नौकरी क्यों ली थी? आपने पूछा कि सावरकर गोरे अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था? कोई भी एक आदमी बता दो जो भाजपा आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी। भाजपा का मूल स्वरूप क्या था? आरएसएस।
आरएसएस का एक भी आदमी जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। एक भी आदमी को फांसी की सजा मिली हो, एक भी आदमी को उम्र कैद की सजा हो, एक भी आदमी को काली पानी की सजा हो, आप जिस दिन कहोगे मैं आपका बात छोड़ भी टिप्पणी कर चुकी है आप लोगों पर। आप हिंदू मुसलमान क्यों चलाते हो? आप सवाल से पूछो ना, शिक्षा पर पूछो। ये सुनो, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, चुनावी यात्रा नहीं है। इन बातों का सेंसिटिव मुद्दा है। आप बात करो कि धारा 370 हटने के बाद, केंद्र सरकार के अधीन आने के बाद, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े होने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिला? क्या जम्मू कश्मीर के बासिंदों को जो उनकी पुरखों की जमीनें थी वो क्यों छीनी गई? क्यों उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं? आप सुनो, बात समझो। जम्मू कश्मीर के संसाधन पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर में आपको हम माने देंगे? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप अपने घर में हमको हिस्सा दोगे? नहीं। अब फिर आप कहे नहीं बोलते हो ये बात? आपको इस बात में बोलने में शर्म आ रही है? मुंह में मेहंदी लगा है? आप बात करो, नहीं आप सवाल करो ना, आप सवाल पूछो। देखो, हम उस राज्य से आते हैं जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। हम लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं। लोकतंत्र लोगों के द्वारा सत्ता पर जो काबिज बैठाया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। समझिए, ये आम जनता का तंत्र होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव इस बात के डर से नहीं करा रहे कि इनको करारी तमाचा लगेगा, इनकी पार्टी मुंह की खाएगी। और इन्होंने जो 8 साल से कुकर्म किए हैं, जो यहाँ के लोगों को छला है, हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में लड़ाया है, आपसी भाईचारा खत्म किया है, जो नफरत की दुकानें खोल ली हैं, अब मोहब्बत की दुकानें खुलनी बंद शुरू हो गई हैं, तो नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी। मनोज सिन्हा कौन होता है जम्मू कश्मीर का? इनडायरेक्ट रूप से है, हमने नहीं चुना, इन्होंने चुना। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, वोट उनको डालना है। तो क्यों नहीं ये चुनाव करा रहे? आप बताओ। आप चुनाव नहीं करा रहे, आप लोकतंत्र में भरोसा रख रहे, भरियाली आंसू बहा रहे मगरमच्छ की तरह, उससे काम नहीं होता ना। यहाँ के बच्चों को पेपर आउट नहीं होना चाहिए। 4-4 बार पेपर फूट गया, यहाँ लीक हो गए। बड़े मेहनत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट कर। बच्चे बड़े अरमान लेकर किताबों की राह बनते हैं, वो रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं, और उनका हौसला टूट जाएगा। देश का युवा देश का भविष्य होता है। युवा मचलता है तो तूफान आता है। प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। प्रधानमंत्री जी के बच्चे होते, उन्हें उन बच्चों का दर्द होता, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, उन माँ बाप से जाकर पूछो। जो अपना पेट काट कर एक आइसक्रीम भी खाना होता है तो कहते हैं हमारे बच्चों को खिलाना है। प्रधानमंत्री ने तो कभी खिलाया नहीं, उन्हें दर्द कहाँ है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। यानी कि रंडवा आदमी कभी भी खुशहाली और तरक्की की बात नहीं गारंटी है इस बात में। फारूक अब्दुल्ला साहब जब भारत जोड़ो यात्रा में लखनपुर में शामिल हुए तो उसके बाद भाजपा वालों ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की ये फैमिली जोड़ो यात्रा है, खानदान जोड़ो यात्रा है। हो गया। वाजपेयी जी की सरकार में आप पैदा थे नहीं थे? रहे होंगे कि कांग्रेस का सवाल। 6 साल सुनो, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे, तब कौन लग रहे थे भाजपा वालों के? रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदारी करने गए थे। अरे भाई पूछ रहा हूँ आपको, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। 2 एक ध्वज एक निशान हल्ला करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के सबसे बड़े गद्दार, देशद्रोही, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, गार्ड की नौकरी ली थी, 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर महबूबा जी के साथ में सरकार बनाए, तब क्या था भैया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहाँ जाओगे भाई? हमारा कुत्ता आपका कुत्ता में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा और देश के बेरोजगारी करके रखेंगे। सर, उसके अलावा कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि जब भी कांग्रेस सवाल पूछा जाता है उनका मानना है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लेट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर जो है ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकलते जा रहे हैं। सुने सवाल सुने। आपका सवाल सुन लिया, सुनो ना। आप जब शौच के लिए जाते हो उस समय रोटी तो नहीं खाते हो कि खाते हो? रोटी खाने टाइम में स्नान तो नहीं करते हो? थोड़ा चावल खाते। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है, समझिए। इसमें सिर्फ बोल रहे हैं ना, डिफरेंट सवाल, कोई डिफरेंट सवाल नहीं है, बिल्कुल ही। आप इसमें पूछो कि देश में जो कटुता बढ़ी है, रंगों के आधार पर, खाने के आधार पर, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ा से पहचानिए, इनका कैलाश विजयवर्गीय कहता है राहुल गांधी जी भी पोहा खिलाने से जानिए। भैया अरे सुन तो लो, 41,000 की शर्ट से ही पहचाने जा रहे हैं आज राहुल गांधी जी।
अब प्रधानमंत्री का नहीं 20 लाख का सूट नहीं दिख रहा है। वो तो प्रधानमंत्री है ना। एक बात बताओ, सुनो एक मिनट सुनो, प्रधानमंत्री ने एक बार उसका जवाब दे रहे, फिर देखो सुनो बोले तो एक मिनट सुनो पहले सुन लो बात। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं। जिनके नाना के पिताजी उस समय के मशहूर वकील थे, जिसके नाना ने देश की आजादी के बाद 198 करोड़ रुपया में मकान बेचकर देश की संस्थाओं का निर्माण किया, जिनके घर में इंदिरा गांधी जैसी दादी हुई, जिन्होंने प्रधानमंत्री थे, नाना भी प्रधानमंत्री थे, खुद उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। अगर 41,000 के टी शर्ट पहन लिया तो आपको इतनी बेचैनी हो रही है। आज जिसका बाप गलमता है करता था, वो 20 लाख के सूट पहन लिया, 10 लाख का बूट पहन लिया और 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल दिया। जब तक आप सर पुजाओगे एक झूठ दूसरा झूठ, तो उस पर कोई एतराज नहीं आपको, माने वो चलेगा। वाह, कमाल कर रहे हैं। ज्यादा भाइयों बहनों कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नौकरी नहीं देनी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए सुनो, अच्छा रुके समय सुनो, ये पीछे कश्मीर का एक लड़का कह रहा है कि हमारे जूते भी फट गए, और हकीकत में फट गए। मैं कह रहा हूँ कि यही तो प्यार है। सुनो ये प्यार नहीं, ये कुछ और आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे को काफी उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आने दो। आप पत्रकारों का काम क्या है मालूम है? आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं, माइंड कंट्रोल करते हैं। इनका कहना है कि देखिए हम प्यार मोहब्बत में राहुल गांधी जी के प्यार में आए हैं, हमारा जूता फट गया लेकिन परवाह नहीं है, हम चलते रहेंगे। ये तो सिर्फ जूता फटने की बात कहते हैं, अगर सर भी फट जाए देने के लिए तैयार तो देने खून देने के लिए तैयार है। ये बात कह रहे हैं, आप इसे जबरदस्ती करते हैं। मोदी जी के अच्छे दिन आप कह रहे थे ना, अच्छे दिन आएंगे, हमें मनमोहन सिंह जी वाला बुरा दिन तो लौटा दो, जिसमें 400 का सिलेंडर मिल रहा था। आप क्यों नहीं अच्छे दिन पर चर्चा कर रहे? अच्छा दिन मोदी जी को घर भेज दो। रास्तों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। एक मिनट मेरी बात। कांग्रेस सरकार के ऊपर मीडिया में भी सरकार भी सारे हिंदू मुसलमान कहते रहते हैं, मंदिर कहते रहते हैं। अब मंदिर बना दिया, वोट दे दो। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपके थ्रू, आप ही पूछो उनको, जब बुलाते हो ना मीडिया पे बुलाते हैं ना हर पार्टी वाले, उनको पूछो भगवान है कितने, पूछो ना भगवान कितने हैं। पहले आपने ईमानदार से बोलो कितने भगवान है? 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 है, कितने हैं? कोई धर्म कहता है, कोई कहता है कि भगवान 2-3 है, यही कहता है ना एक है। ये एक है तो हिंदू का ही वही है, मुसलमान का ही वही है, मंदिर में ही वही है, मस्जिद में ही वही है। फिर हिंदू मुसलमान का नंबर क्यों आ जाता है? जब भगवान सबको सब कुछ देता है तो भगवान अपना मंदिर खुद नहीं बना सकता बेचारा, क्या उसके पास कमी है किसी बात की? मैं मंदिर बनाकर पैसे इकट्ठे करके लोगों कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, वोट दे दो। जो गरीब बेचारा पटरी बाहर रह रहा है वो मंदिर में बैठेगा है ना? बैठे। जब भगवान है ही एक है फिर लोगों को क्यों लड़ाते? सीधे बोलो भगवान एक है भाई, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, सही एक ही भगवान है सारा। हाँ,